हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका तैयारी हो चुका है तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए, परखने के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट को ऐप को डाउनलोड करिएगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर है और ये कॉलिंग नंबर भी है, इस पर कॉल या वगैरह व्हाट्सअप कर सकते हो। 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा। फर्स्ट टेस्ट सीरीज फ्री है, तो कोई भी स्टूडेंट डाउनलोड करके फर्स्ट टेस्ट सीरीज फ्री दे सकता है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, राठौर एजुकेशन पॉइंट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप सभी लोग टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है सर रैफलेशिया। चलिए, मैं आज सॉन्ग सुनाऊंगा सर, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो ना। कौन सा सॉन्ग सुनाओ? मेरा फेवरेट सुनाओ। मेरा फेवरेट है हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। चलिए, 76 बस इतने आता है, पूरा गाएंगे आगे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? अच्छा से गाइए ना सर। चलो, 1912 अच्छा से देखिए, सॉन्ग सुनाते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सर जी? ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक में। चलिए, मैं सुनाता हूँ आपको सॉन्ग एक सर। सारे लोग बोल रहे हैं तो सुनिए। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो ना जाएं पास होके। चलिए सर, जल्दी से दूर हो ना जाएं। चलिए, 5 नंबर है सर, बाद में सुनाएंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये सर जी कब किया गया था? 1950 में। चलिए बाबू, नेक्स्ट है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। बहुत अच्छा सर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 का आपका प्रशांत महासागर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युत। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए। वह बोलना नहीं है तो कॉल ना करिए। चलिए, ग्रामीण विद्युत निम्नीकरणीय निगम की स्थापना कब हुई थी? 7 का हो जाएगा बाबू, 1969। चलिए, नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, चलिए सर, ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा सर, ये आपका पड़ेगा मुंबई में। प्यार नहीं करना जहाँ सा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। चलो, प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन कब किया गया था? ये हो जाएगा सर आपका 1951 ईस्वी में। अगला है सर, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला है, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? याद रखिएगा सर, ये आपका हो जाएगा नीली हवेल। चलिए, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होती है? तो ये होती है 4 वर्षों के बाद। अगला है सर जी, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? 14। ये होता है सर 24 तिलियाँ। अगला है सर, हमारा भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? 15। याद रखिएगा सर, ये 1962 में किया गया था। अगला है, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? जन्मदिन, याद रखिएगा, ये 2 अक्टूबर को। अगला है हमारा, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है? याद रखिएगा 639। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जी हमारा आंध्र प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट है, श्रीलंका का पुराना नाम। चलिए, श्रीलंका का पुराना नाम है सर सीलोन। चलिए, नेक्स्ट है सर, हमारा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 20 नंबर। याद रखिएगा, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? ये नेपाल में सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? 22 का हो जाएगा सर, ये सम्राट हर्षवर्धन ने। अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल
कितने उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखिएगा 25। अगला है मिड डे मील योजना कब शुरू की गई। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई, याद रखिएगा 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, याद रखिएगा इसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो सारे लोग का कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन से एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा ये 746 वाट के बराबर होता है। हेलो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। चलिए 27 का हो जाएगा लैक्टोमीटर से। अगला है मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सही बात है। चलिए नेक्स्ट है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, याद रखिएगा सर ये हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा सर ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक।